बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। तो पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट सीखा है, तो तकरीबन आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस। तो इसको सीखते हैं। ठीक, तो चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस है। तो पहले समझते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो आप जानते ही हैं कि नेचुरल का मतलब क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होते हैं 1 2 3 4, इस तरह के जितने भी नंबर आएंगे इन नंबरों के सेट को कहा जाता है नेचुरल नंबर। ये तो आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे 1 2 3। अगर 1 हो तो ये सिंबल यूज़ करेंगे, अगर 2 हो तो ये सिंबल यूज़ करेंगे 2 के लिए। इसी तरह आगे 3 4 5 ये सिंबल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एक चीज़ गिवन हो, मसलन मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ, ये अगर आपके पास गिवन हो, इसमें से अगर आपने आधा यानी हाफ को अगर आपने लिखना हो, तो उसके लिए हम नंबर्स में किस तरह लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी पार्ट्स है उसको आप एक लाइन के नीचे लिखेंगे। जैसे कि इसमें 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं, 2 हिस्सा, तो इसके लिए हम 2 नीचे लिखेंगे। और जो हमने कलर करके शो किया है यहाँ पे 1 जो एरिया है ये वाला, इसको हम लिखेंगे ऊपर 1 करके। ठीक, तो इस तरह इसको लिखने के लिए हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, 1/2 करके नंबर यूज़ करेंगे। तो इस नंबर को कहा जाता है फ्रैक्शन नंबर्स, जिसमें क्या होते हैं कि अगर एक चीज़ गिवन हो और उसमें से कोई एक पार्ट्स आपने लिखना हो, तो उसके लिए हम जिस तरह लिखते हैं वो कुछ इस तरह से है। डिवाइड में हम लिखेंगे, तो इस तरह के नंबर्स को कहा जाता है फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक ये बना लूँ, इसका मैं 4 पार्ट्स करके 3 पार्ट्स ले लूँ। जैसे कि ये तो जो 3 पार्ट्स है ना, वो अगर मैं ले लूँ, तो इसको नंबर्स में किस तरह शो किया जाता है। तो इसमें जितना पार्ट्स है, 1 2 3 4 पार्ट्स, उसको हम एक लाइन के नीचे लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और इसमें से जो हमने कलर किया है उसको हमने बयान करना है ना कि ये पार्ट्स है कह के, तो उसको हम लिखेंगे ऊपर। तो 1 2 3, तो 3 हम ऊपर लिखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें से एक में से 3 पार्ट्स है। ठीक, तो इसके लिए नंबर्स में हम शो करेंगे 3 और 4 करके, समझ गए। इसी तरह अगर हमारे पास एक शेप गिवन हो कुछ इस तरह से, तो इसका अगर मैं 1 2 3 4 5 हिस्सा कर दूं और उसमें से मैं एक पार्ट ले लूं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, तो ये नंबर्स में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होंगे, 1 हिस्सा 5 में से, यानी किसी एक चीज़ का 5 हिस्सा करके उसमें से एक पार्ट्स को हम लिखेंगे 1/5। तो इनको कहा जाता है फ्रैक्शन नंबर। ठीक, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसका पहला सवाल है, वो है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक और अनलाइक का मतलब क्या है। अगर 2 फ्रैक्शन, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखूँ 3/4 और 5/4, तो इसमें जो नीचे जो नंबर है ये वाला नंबर, अगर वो सेम हो, एक जैसा हो, तो उस वक़्त हम कहेंगे कि ये जो दोनों नंबर है वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक, लाइक फ्रैक्शन होंगे। अगर नीचे वाला दोनों नंबर सेम हो, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो दोनों लाइक फ्रैक्शन होंगे। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3/4 और दूसरा 7/3 लिखूँ, तो ये जो 2 नंबर हैं वो बराबर नहीं है ना, तो इसलिए ये जो 2 फ्रैक्शन है उसे कहा जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, मतलब नीचे जो 2 नंबर है वो अगर सेम हो तो हम कहेंगे कि वो लाइक है, और अगर सेम नहीं हो तो हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक, तो करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं 1 बाय 1 सीखेंगे, सवालात को भी साथ साथ करते जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने अनलाइक फ्रैक्शन है ना, उसको आपने सर्कल कर देना है, सर्कल लगा देना है इस तरह से गोल दायरा।
तो आपने किस नंबर को, अनलाइक फ्रैक्शन नंबर्स को, ठीक। तो यहाँ पे जो भी अनलाइक फ्रैक्शन नंबर है उनको सर्कल कर लगा देना है। तो पहला है 5 और 2, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये अनलाइक है, ठीक। तो आपने क्या करना है, इसको सर्कल। और दूसरा, ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, तो आपने इसको सर्कल नहीं करनी। ये दोनों भी लाइक है, तो इसको भी आपने सर्कल नहीं करनी, क्योंकि सर्कल उसको आपने सर्कल लगानी है जो अनलाइक हो, ठीक। तो ये भी लाइक है, तो आपने इसको भी सर्कल नहीं लगानी। इसी तरह ये क्या है, अनलाइक है, क्यों, क्योंकि 10 और 5 डिफरेंट है। ऊपर वाले नंबर को बिल्कुल भी नहीं देखनी, चाहे कोई भी नंबर हो। नीचे वाले नंबर अगर सेम नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरह ये, तो ये दोनों भी यकीनन क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, ठीक। अगला आपके पास जो सवाल है वो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 और 4, और दूसरा नंबर लिख रहा हूँ 7 और 3, 7 और 5 लिख रहा हूँ, तो इन दोनों में से कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा वाला लेस है, या क्या ये दोनों बराबर है, उसको शो करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो वो सिंबल्स क्या है, अगर ये दोनों बराबर हो, फर्ज करें 3 और ये जो 3 दोनों 3 बराबर है ना, तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है ये वाला, ठीक। और इसी तरह अगर 3 और यहाँ पे 5 हो, और 5 और 3 हो, तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, कौन सा वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये वाला जो नंबर है वो लेस हो और ये वाला ग्रेटर हो, जैसे कि 3 इज़ लेस देन 5 है, तो आपने क्या करना है, ये जो सिंबल है इसको यूज़ करना है। क्योंकि ये जो कोना वाला हिस्सा है वो हमेशा छोटे वाले नंबर के साथ होना चाहिए, और जो खुला हुआ मुंह है वो बड़े वाले नंबर के साथ होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि ये सिंबल यूज़ करना है। नंबर सेम है लेकिन 5 इस साइड में है, 3 इस साइड में है, तो आपने क्या करना है, 3 वाला नंबर छोटा है और 5 ग्रेटर है, तो उस सूरत में आपने ये जो कोना वाला नंबर है, कोना वाला जो साइड है उसको आपने छोटे वाले नंबर के साथ रखना है, कुछ इस तरह से, ठीक। तो यकीनन आपने ये तीनों सिंबल्स को अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद चेक करना है कि इनमें से इन दोनों नंबर्स में से कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा वाला लेस है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें 2 आवर 3 और 4 आवर 6, तो इन दोनों में से कौन सा वाला ग्रेटर है, कौन सा वाला लेस है। तो यकीनन उसके लिए यहाँ पे बॉक्स होंगे, बॉक्स में आपने ग्रेटर, इक्वल टू या लेस देन कौन सा वाला सिंबल यूज़ करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि नीचे जो नंबर है उसको आपने करना है इक्वल, बराबर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3, तो इसको 6 कर देंगे, तो 3 ज़रबे 2 करेंगे तो ये 6 आएगा। तो 2 आवर 3 ज़रबे 6, सॉरी 3 ज़रबे 2 करेंगे तो ये 6 आएंगे। तो जब आप 2 यहाँ पे लिख रहे हो तो ऊपर में आपने लिखना है ज़रबे 2, ठीक। इसके बाद बॉक्स बना लें, 4 आवर 6 करते हैं, तो आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, फिर इसके बाद बॉक्स 4 आवर 6 बराबर आ रहे हैं, ऊपर वाला नंबर भी बराबर, नीचे वाला नंबर भी बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पे आएंगे इक्वल टू का साइन, ठीक। ये आपने लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपने यहाँ पे सिंबल यूज़ करना है। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो बाकी सवाल आपने खुद करनी है, ठीक। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस। कंपेयर कर देना है इन दोनों नंबर्स को, ठीक। इन ये 1 और 2, 3 और 6, ये दो नंबर्स जो गिवन है इनको कंपेयर करेंगे, और राइट सिंबल्स, तो आपने इन सिंबल्स का यूज़ करना है इस बॉक्स के अंदर, ठीक। तो पहला है 1 और 2, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 और 3 और 6, तो नीचे वाला दोनों नंबर बराबर कर देना है। तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़रबे 3 करेंगे तो ये 6 आएंगे, तो ज़रबे 3 ऊपर भी लिखना है, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, ठीक। तो ये भी 3 और 6 था और ये भी 3 और 6 है, तो इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन नंबर बिल्कुल इक्वल है। तो आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन ड्रा कर देना है, ठीक।
इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक, अगला है आपके पास 4 और 5 9 और 10, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 टू 8, 5 टू 10, तो 8 और 9, तो कौन सा वाला ग्रेटर नंबर है, 9 ग्रेटर है और 8 लेस है, तो आपने यहाँ पे ये सिंबल यूज करना है। ठीक, अगला है 12, तो 4 या 12, 3 9, तो यकीनन ये वाला नंबर ग्रेटर होंगे, तो आपने ये सिंबल यूज करना है। और इन दोनों को करने के लिए दोनों बराबर कब हो सकते हैं, अब उसके लिए डबल काम करना होगा। यहाँ पे 8 और 7, तो ये दोनों बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, तो 7 ज़रबे 8 और 8 ज़रबे 7। ठीक, तो ऊपर भी यही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 आवर, ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, 8 7 56, दोनों 56 आएंगे, तो 8 और 35, तो 35 वाला ये वाला नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर लेस है, तो यकीनन ये क्या आएंगे, ये कुछ इस तरह से आएंगे। 5 और 9 और 6, तो 9 टू 18 होंगे, तो 2 टू 4, 6 3 18 होंगे, तो 5 3 15। ठीक, तो ये वाले नंबर ग्रेटर होंगे। इसी तरह यहाँ पे 12 7 84, 7 12 84, तो 8 7 56, 12 5 7, तो ये वाले नंबर ग्रेटर होंगे। इसी तरह इसमें अगर 4 या 12 करेंगे तो 4 और ये यहाँ पे आएंगे, तो यकीनन ये वाला जो साइड है वो ग्रेटर होंगे, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये सिंबल यूज होंगे। इसी तरह ये 11 से 77, 10 चौके 40, तो ये 77 इज ग्रेटर देन 40। ठीक, तो ये आएंगे सिंबल। की बात है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट फॉर्म, तो इन फ्रैक्शन नंबर्स को आपने लोवेस्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो किस तरह करेंगे, तो इसमें हम पहले सीखेंगे, इसके बाद सवाल को भी सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला है वो है 4 और 20, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को देखना है कि वो 2 का डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, फर्ज करें अगर यहाँ पे 4 और 20 होना, तो ये भी 2 का डिविजिबल होंगे और ये भी 2 का डिविजिबल होंगे। ठीक, तो आपने चेक ये करना है कि क्या ये दोनों 2 का डिविजिबल है या नहीं है, तो डिविजिबल है या नहीं है ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा भी था कि किस तरह चेक करना है। लास्ट में इवन या ज़ीरो होना चाहिए था, इन दोनों नंबर्स में ज़ीरो है और इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों 2 का डिविजिबल होंगे, सेम नंबर के साथ होना चाहिए। ठीक, अगर ये 2 का ये 3 का हो तो हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक, तो डिवाइड करेंगे ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो 4 डिवाइड बाय 2 और नीचे है 20 डिवाइडेड बाय 2, दोनों 2 का या दोनों 3 का, दोनों 4 का होना चाहिए, ना कि दोनों एक 2 एक 3 का, एक 3 एक 5 का हो, तो वो नहीं होंगे। तो 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, इसके बाद 2 10 ज़ा 20, तो आप देख सकते हैं 2 और 10 आ रहे हैं, इसको भी हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये भी 2 का डिविजिबल है और ये भी 2 का डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 1 दा 2 और 2 5 दा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, तो इस तरह ये 4 और 20 लोवेस्ट फॉर्म में 1 और 5 आ चुके हैं, यही हमारा आंसर होंगे। अगला है 2 और 12, तो ये भी 2 का डिविजिबल है, तो आप लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2। ठीक, तो 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं ये 2 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 3 का डिविजिबल दोनों है, या आप 5 के साथ भी कर सकते हैं, 3 के साथ भी आप डिवाइड कर सकते हैं, तो जो ग्रेटर नंबर है इसके साथ करेंगे तो आप एक स्टेप में आंसर लेकर आ सकते हैं। अगर जो लोवेस्ट नंबर है, जैसे कि 3 का भी डिविजिबल है और 5 का भी है ना, तो आपने करना है 5 के साथ भी और 3 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन करना है 5 के साथ भी, क्योंकि जल्दी आपको आंसर मिलेंगे। तो 5 करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 5 और नीचे आएंगे 45 डिवाइड बाय 5,
ठीक। तो 5 6 द टेबल में 5 6 द 30 और 5 9 द 45 होंगे। और अगर इसको देखेंगे तो इसको भी मस्जिद हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3, और इसको भी डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आएंगे 2 और 3। इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं होंगे, तो ये आएंगे सिंपल फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में 2 और 3। इसी तरह इसको भी आप करेंगे तो 9 1 द 9, 9 3 द 27 होंगे। इसके लिए आप 4 के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ करेंगे तो 2 दफ़ा जिस तरह हमने यहाँ पे किया था उस तरह करना होगा। अगर 4 के साथ करेंगे तो 1 टाइम 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एक दफ़ा करके आंसर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 15 और 25, तो लास्ट में दोनों 5 है, तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5। क्यों? क्योंकि ये 5 का डिविजिबल है, ये भी 5 का डिविजिबल है। तो आपके पास आंसर आएंगे 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ठीक। इसी तरह 16 के लिए 4 का भी है, 2 का भी है, तो 4 के साथ करें, जल्दी आपको आंसर मिल जाएंगे। इसी तरह 4 और 18 है, तो 4 2 के साथ करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा, इसके बाद दोबारा करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 16, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो यही 2 और 9 आंसर होंगे। ठीक। तो बाकी सवाल भी इसी तरह आप इजीली कर पाएंगे, फिर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ पे 2 के साथ करेंगे तो 7 और 10 आएंगे। यहाँ पे 17 1 द 17, 17 2 द 34 होंगे, तो ये 1 और 2 होंगे आपके पास आंसर। ठीक। आते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इन सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन एंड टिक द मिक्स नंबर। तो आपने क्या करना है, सर्कल लगा देना है प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो प्रॉपर नंबर्स है फ्रैक्शंस के उसको आपने सर्कल लगा देना है, और जो मिक्स नंबर है उसको आपने टिक कर देना है। ठीक। तो पहले समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन नंबर्स, मिक्स नंबर्स को, इसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो, फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 और 5। ठीक। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 और 3, तो इन दोनों नंबर में अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाला नंबर, ये इसमें ऊपर वाला नंबर लेस है और नीचे वाला नंबर ग्रेटर है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होते हैं, ऊपर वाला जो नंबर है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाले जो नंबर है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक। इस नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, और ऊपर वाले जो नंबर है ना उसे कहा जाता है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जो नंबर है वो हमेशा छोटा होना चाहिए प्रॉपर में, अगर छोटा हो तो प्रॉपर होंगे, अगर छोटा नहीं हो, ग्रेटर हो, नीचे वाले नंबर छोटा हो, तो उस सूरत में इसे कहा जाता है मिक्स्ड। ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग नंबर्स गिवन हो सकते हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हैं 2 और 1 और 3 भी आप लिख सकते हैं इस 5 और 3 के लिए। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसमें होल नंबर भी और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो दोनों शामिल होंगे, तो इसलिए इसे कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन नंबर। ठीक। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 और 9, तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला नंबर स्मॉल है, नीचे वाला नंबर ग्रेटर है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 और 5, तो ऊपर वाला ग्रेटर है और नीचे वाला लेस है, तो इसे कहा जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर। तो इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कुछ फ्रैक्शन इस तरह से भी आ सकते हैं 2 3 और 5 मिक्स में 5 1 और 3, इस तरह से भी नंबर आ सकते हैं, तो इनको कहा जाएगा मिक्स, और अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो तो उसे कहा जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। तो करते हैं शुरू, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, इन सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने सर्कल लगा देना है, और गिवन एंड टिक द मिक्स नंबर, और मिक्स नंबर को टिक कर देना है। ठीक। तो सही का निशान लगाना है, तो इससे कहा जाएगा 2 और 5
ऊपर वाला नंबर छोटा है तो इसे कहा जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर के लिए हम सर्कल लगाएंगे। ये भी प्रॉपर है तो इसको भी हम सर्कल लगाएंगे। ये भी प्रॉपर है तो इसको भी हम सर्कल। और इसे अगर आप देखेंगे तो 27, 21, 22, 25/7 भी आप लिख सकते हैं और 3, 4/7। तो इसमें 3 अलग, 4/7 प्रॉपर नंबर अलग दिया हुआ है। तो इसके लिए आप टिक का निशान लगाएंगे। इसके लिए भी टिक का निशान होंगे। ये सर्कल, ये भी सर्कल, और ये इसके लिए टिक, और ये भी सर्कल, और ये लास्ट में इसके लिए भी आप टिक यूज़ करेंगे। ठीक, तो